एक बार एक जवान आदमी की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। एक दिन जब उसे लगा कि वो और अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी, तो उसने अपने पति से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे जाना होगा। पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ धोखा ना करो, इसलिए तुम्हें मेरी अंतिम इच्छा माननी होगी। तुम मुझे वचन दो कि मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मरने के बाद प्रेत आत्मा बनकर तुम्हें परेशान करूंगी। पति भी अपनी पत्नी के जाने से बहुत भावुक था, इसलिए उसने वचन दे दिया। इसके कुछ दिनों बाद पत्नी इस दुनिया से चल बसी। पत्नी की मौत के कुछ महीनों तक पति ने अपना वादा निभाया और किसी दूसरी औरत से बात तक नहीं की, लेकिन कुछ महीनों बाद वो एक सुंदर लड़की से मिला और उसके प्यार में पड़ गया। उन दोनों ने जल्दी शादी करने का फैसला लिया। जिस रात उसकी शादी थी, उसी रात उस इंसान को अपनी पहली वाली पत्नी की प्रेत आत्मा दिखाई दी। वो बहुत गुस्सा में थी और इंसान को उसे धोखा देने, वह अपने वादा तोड़ने के लिए भला बुरा कहने लगी। उसके बाद रोज रात को उस इंसान को दिखाई देती और अपना वादा तोड़ने के लिए उसे कोसती। वह रोज रात को आती, उसे धोखेबाज बोलती और उसे हर वो बात शब्द बाय शब्द बताती जो वह इंसान और नई पत्नी के बीच होती थी। इसके अलावा वो उन सारी चीजों के बारे में बता देती जो वो पूरे दिन करता। इस घटना ने उस इंसान को इतना परेशान कर दिया था कि वह रातों को ठीक से सो नहीं पा रहा था। तभी उसे एक मित्र ने बताया, यहीं के पास के एक नगर में गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं, तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। वह इंसान गौतम बुद्ध के पास गया और सारी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बहुत चतुर है तुम्हारी पत्नी की प्रेत आत्मा। यह सुन उस इंसान ने कहा, हाँ बिल्कुल, उसे हर वो बात और वो काम याद रहता है जो भी मैं करता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें उस बुद्धिमानी आत्मा की तारीफ करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगली बार जब तुम्हें वो प्रेत आत्मा दिखे तो तुम्हें क्या करना है। बुद्ध ने उस इंसान को सारी बात समझाई और उस इंसान ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने घर आ गया। उस रात को उसे अपनी पहली पत्नी की प्रेत आत्मा फिर से दिखी। पहले तो उस आत्मा ने उसे धोखेबाज कहा और कहा कि तुम आज एक सन्यासी से मिलने गए थे। उस इंसान ने आत्मा की तारीफ करते हुए कहा, तुम बहुत बुद्धिमानी आत्मा हो, तुम सब जानती हो, भला तुमसे कहाँ कुछ छुपाया जा सकता है। उसने उस आत्मा से आग्रह करते हुए कहा, तुम एक बुद्धिमानी आत्मा हो, इसलिए तुम मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो। अगर तुमने इस प्रश्न का जवाब दे दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी शादी तोड़ दूंगा और जीवन भर अकेला रहूंगा। प्रेत आत्मा ने कहा, अपना प्रश्न पूछो। ये सुनते ही उस इंसान ने पास में ही रखे चावल के बोरे में हाथ डाला और चावल निकालते हुए बोला, गिनती करके बताओ कि मेरी इस मुट्ठी के अंदर कितने चावल हैं। ये प्रश्न पूछते ही वह प्रेत आत्मा वहां से गायब हो गई और फिर वह आत्मा उस इंसान को कभी नहीं दिखी। दोस्तों, गौतम बुद्ध इस बात को जानते थे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये एक इंसान का ही हिस्सा है जो उसके दिमाग से आता है। इसलिए उस प्रेत आत्मा को उतना ही पता था जितना उस इंसान को पता था, क्योंकि उस इंसान को खुद ये नहीं पता था कि उसकी मुट्ठी में कितने चावल हैं, तो उसके मानसिक भूत को कैसे पता चल सकता था। वह प्रेत आत्मा केवल उतना ही बता सकती थी जितना वह इंसान जानता था। बुद्ध समझ गए थे कि उसकी पत्नी की प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है,
यह तो बस उसकी पत्नी को दिए गए वादे को तोड़ने का अपराध बोध था जो उसे अंदर से खाए जा रहा था। उसने अपनी पत्नी को दिए गए वादे को तोड़ने से पहले इतनी बार सोचा था कि उसके दिमाग ने उसकी पत्नी द्वारा कहे गए आखिरी शब्द कि अगर तुमने दूसरी शादी की मैं तुम्हें भूत बनकर परेशान करूंगी को सच मान लिया था और उसे वास्तविकता में इंसान को प्रकट कर रहा था। वह प्रेत आत्मा उसकी यादों और उसके सपनों में इसलिए बार बार आ रही थी क्योंकि वह आदमी उससे प्रभावित था कि वह सब कुछ कैसे जानती है। वह मानने लगा था उस प्रेत आत्मा के पास कोई शक्ति है, लेकिन जैसे ही वह उसके खिलाफ खड़ा हुआ, उसे चुनौती दी, वह प्रेत आत्मा हमेशा के लिए गायब हो गई। भूत प्रेत इंसान के दिमाग से आते हैं क्योंकि इसने ही उसे बनाया है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, कोई भी चीज हमें इसलिए परेशान करती है क्योंकि हम उस पर ध्यान देते हैं। जब हम उससे आगे बढ़ जाते हैं और उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो वह गायब हो जाती है। दोस्तों, आप खुद सोचो, सपनों में केवल वही चीज देखी होगी जो आपने वास्तविक दुनिया में देखी है, फिर चाहे वो आपने डेली लाइफ में देखी हो या कोई मूवी में देखी हो या फिर किसी बुक में पढ़ी हो या कहीं सुनी हो। हमारे माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन होती है ये उसी को तोड़ मरोड़ कर सपनों के फॉर्म में दिखाता रहता है।